हाय एवरीवन, मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईबीसी का ऑफिशियल चैनल। और आप पढ़ रहे हैं इन दिनों स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स। एक न्यू स्ट्रक्चर लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। वो है हो सकता है या हो सकता है। इस वाक्य में हम यह जाहिर करते हैं कि एक संभावना व्यक्त करते हैं कि कोई भी चीज़ बोलते वक्त पूरी हो गई हो। जैसे वह घर चला गया हो सकता है, वह तुम्हारी कलम चुराया हो सकता है। तो जिस समय हम बोल रहे हैं, बोलते समय किसी चीज़ के पूरी होने की संभावना व्यक्त हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन हैव प्लस बी थ्री। जी हाँ, बी थ्री इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्रिया के पूरी होने का बोध होता है। तो जब हम बोल रहे हो उस समय एक संभावना व्यक्त हो कि कोई क्रिया पूरी हो गई हो, तो उसके लिए हमने स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है कैन हैव प्लस बी थ्री। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही कैन हैव टेकन योर पेन, वह तुम्हारी कलम लिया हो सकता है। मतलब क्या, यह क्रिया पूरी हो गई होगी लेने की। ही कैन हैव टेकन योर पेन। तो अब देखो कैन हैव प्लस बी थ्री। मोहन कैन हैव गॉन होम, मोहन घर चला गया हो सकता है, मोहन घर जा चुका हो सकता है, मोहन घर गया हो सकता है। तो यह एक संभावना व्यक्त करते हैं कि क्रिया पूरी हो गई हो। तो मोहन कैन हैव गॉन होम। सी कैन हैव स्टोलन माई पेन, वह मेरी कलम चुराई हो सकती है। नेगेटिव सेंटेंस, ही कांट हैव टेकन योर पेन, वह आपकी कलम नहीं लिया हो सकता है। मोहन कांट हैव गॉन होम, मोहन घर नहीं गया हो सकता है। सी कांट हैव स्टोलन माई पेन, वह मेरी कलम नहीं चुराई हो सकती है। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यस नो। कैन ही हैव टेकन माई पेन, क्या वो मेरी कलम लिया हो सकता है। कैन दे हैव गॉन होम, क्या वे लोग घर चले गए हो सकते हैं। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थ्री। कैन राधा हैव स्टोलन माई बुक, क्या राधा मेरी किताब चुराई हो सकती है। डब्ल्यू एस क्वेश्चन लेते हैं। वेयर कैन ही हैव गॉन, वह कहाँ गया हो सकता है। विच बुक कैन ही हैव बॉट फ्रॉम हेयर, वह यहाँ से कौन सी किताब खरीदा हो सकता है। हाउ लॉन्ग कैन दे हैव वेटेड फॉर अस, वे लोग हमारा कितना देर इंतजार किए हो सकते हैं। मतलब हर हाल में जो भी सेंटेंस हमने देखा है सब में संभावना व्यक्त करते हैं कि कोई भी क्रिया जो इसकी बात की जा रही है वो पूरी हो गई हो, ये बताया जाता है। चलिए इस पे लेते हैं हमारे लिए जो यूजफुल सेंटेंसेस है उसको। ही कैन हैव लेफ्ट हिज बुक्स इन द क्लासरूम, वह अपनी किताब एक क्लासरूम में छोड़ दिया हो सकता है, मतलब भूल गया हो सकता है, छोड़ के आ गया हो सकता है। शी कैन हैव टॉक टू देम हार्शली, वह उन लोगों से रूखे तरीके से व्यवहार की हो सकती है, बात की हो सकती है। आई कैन हैव गिवन माई बुक्स टू समवन, मैं अपनी किताब किसी को दिया हो सकता हूँ। वेयर कैन दे हैव बॉट दीज वेपन्स फ्रॉम, वे लोग ये हथियार कहाँ से खरीदे हो सकते हैं। फॉर व्हाट कैन दे हैव कम हियर, वे लोग यहाँ किस वजह से आए हो सकते हैं। हाउ मच मनी कैन ही हैव स्पेंट ऑन दिस, वह इस पर कितना पैसा खर्च किया हो सकता है। कैन सी हैव किल्ड दैट स्नेक, क्या वह उस सांप को मारी हो सकती है। डाउट कर रहा है। हु कैन हैव स्टोलन माई पेन, मेरी कलम कौन चुराया हो सकता है। हु कैन हैव हेल्प हिम इन डूइंग दैट क्राइम, उस अपराध को करने में उसकी मदद कौन किया हो सकता है। सी कैन हैव फॉरगिवन यू फॉर योर मिस्टेक्स, वह तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें माफ कर दी होगी या कर दी हो सकती है। सी कैन हैव माइंडेड इट, उसे बुरा लगा हो सकता है। माइंड मतलब बुरा लगना। शी कैन हैव माइंडेड इट, उसे यह बुरा लगा हो सकता है। हु कैन हैव फोन्ड मी दिस टाइम, इस समय मुझे कौन फोन किया हो सकता है। आई कैन हैव सीन यू एनीवेयर, मैं कहीं तुम्हें देखा हो सकता हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं और अक्सर इसमें सकता हूं के जगह पे कई बार गागेगी का प्रयोग भी किया जाता है। मैं तुम्हें कहीं देखा होऊंगा, तो इसके सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसके जगह पे विल लगा करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली इसको यूज़ करें अभी, विल का फिर कभी पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस these sentences and learn it as fast as possible. All the best. See you in the next video. Till then, bye bye.